आरजेडी की तरफ से ऐसी संस्कृति शुरू से रही है। ये लोग कभी जनता के बीच जाकर सचमुच मदद नहीं करना चाहते हैं। ये लोग दान भी कहीं करते हैं ना तो गुप्त दान करते हैं। तो ये लोग, इनकी मार्केटिंग पॉलिसी है कि हमने कहीं किसी की मदद भी की है तो उसका प्रचार प्रसार इतना करेंगे कि लोगों में एक मैसेज चला जाए। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कहीं से उचित नहीं है। हर पार्टी को इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये लोग कितना समझते हैं, कितना ख्याल रखेंगे, ये समझ से परे है। दावे तो उन्होंने बहुत बार किया है, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, 15 अगस्त को झंडा फहराऊंगा। उनके नेता कार्यकर्ता भी हमेशा से इस तरह के दावे करते रहे हैं। इन सब से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बड़ी पार्टी तो नहीं बनकर आई ना। अरे एक बात बताइए, बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव में इन्हीं तेजस्वी यादव ने लीड किया था आरजेडी को, लोकसभा में 20 में 0 पर आउट हुए थे। तो ताली कप्तान को तो गाली किसको? तो भाई एक स्पेसिफिक पार्टी लोजपा नकारात्मक राजनीति के तहत चुनाव में उतरी थी। अरे आमतौर पर किसी मुद्दे पर राजनीति होती है ना, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ तो राजनीति होती नहीं है। जेडीयू को डैमेज करने के इंटेंशन से लोग पार्टी में चुनाव में उतरे थे और इसका खामियाजा हम लोग पूरा एनडीए ने भुगता है। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटिव सारे चीज़ आप वहाँ से सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। तेजस्वी यादव कल गए थे गोपालगंज के दौरे पर, जहां वो कुछ महिलाओं के बीच पैसे बांटते हुए दिखाई दिए। लगातार जो है आपकी एनडीए उस पर सवाल उठा रही है। देखिए, अब वो वीडियो कब का है नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आरजेडी की तरफ से जी, अगर आरजेडी की तरफ से ऐसी संस्कृति शुरू से रही है। ये लोग कभी जनता के बीच जाकर सचमुच मदद नहीं करना चाहते हैं। ये लोग दान भी कहीं करते हैं ना तो गुप्त दान करते हैं। तो ये लोग, इनकी मार्केटिंग पॉलिसी है कि हमने कहीं किसी की मदद भी की है तो उसका प्रचार प्रसार इतना करेंगे कि लोगों में एक मैसेज चला जाए। अरे भैया, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लोगों में एक मैसेज जा चुका है कि आप प्रवासी नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं, आपको बिहार की जनता से मतलब नहीं है और आप इस तरह की घटनाएं करते रहिए, जनता का विश्वास आप पे नहीं आएगा। पंचायत चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, सही बात है। अब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो कहीं से उचित नहीं है। हर पार्टी को इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये लोग कितना समझते हैं, कितना ख्याल रखेंगे, ये समझ से परे है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों सीटों को फतेह कर लेंगे। अब दावे तो उन्होंने बहुत बार किया है, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, 15 अगस्त को झंडा फहराऊंगा। उनके नेता कार्यकर्ता भी हमेशा से इस तरह के दावे करते रहे हैं। इन सब से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बड़ी पार्टी तो नहीं बनकर आई ना। अरे एक बात बताइए, बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव में इन्हीं तेजस्वी यादव ने लीड किया था आरजेडी को, लोकसभा में 20 में 0 पर आउट हुए थे। तो ताली कप्तान को तो गाली किसको? तो बस एक ही बात करते रहिएगा। और दूसरा आप ये समझिए कि 143 में आप अगर 75 सीटें जीत कर आते हैं, आपका स्ट्राइक रेट पहले से घटा है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आप महागठबंधन में जब चुनाव लड़े थे तब आपका स्ट्राइक रेट ज्यादा था, 80 विधायक थे आपके, तो आप पहले से कम हो गए हैं, लेकिन खुशी मना रहे हैं तो खुशफहमी पालिए। लेकिन अभिषेक जी, स्ट्राइक रेट तो आपका भी घटा है। ये हमारा स्ट्राइक रेट घटा है तो पार्टी ने इस चीज का एनालिसिस शुरू से किया है। तो भाई एक स्पेसिफिक पार्टी लोजपा नकारात्मक राजनीति के तहत चुनाव में उतरी थी। अरे आमतौर पर किसी मुद्दे पर राजनीति होती है ना, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ तो राजनीति होती नहीं है। जेडीयू को डैमेज करने के इंटेंशन से लोग पार्टी में चुनाव में उतरे थे और इसका खामियाजा हम लोग पूरा एनडीए ने भुगता है। एक सवाल रहता है कि जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, उस युवा शक्ति का हाल आज अपने प्रदेश में बदम है। बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। देखिए, वैश्विक महामारी है कोरोना, सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का रोजगार छिना है। बिहार की सरकार ने पहले चुनाव के समय वादा किया था 19 लाख रोजगार का, लेकिन कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे आने वाले 5 वर्षों में और निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को पाएंगे। कब तक युवाओं, कब तक 5 सालों में 20 लाख रोजगार का हमने लक्ष्य तय किया है। लगातार डिपार्टमेंट्स में बहालियां निकल रही हैं, वैकेंसीज निकल रही हैं, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। आने वाले समय में सब बेहतर होगा। चलिए ठीक है। ये हमारे साथ जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी, और क्या कुछ इन्होंने कहा है वो आपने सुन लिया। धन्यवाद।